अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का रिज़ल्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जिस जो ऐसे फाइनेंस में कितने एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, कितने अपीयर नहीं हुए, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारी व्यूवर्स और कुछ एस्पिरेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं कि खासकर जो ऐसे फाइनेंस का है उसमें कितने एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी ऑफिशियली JKSSB ने ये डेटा रिलीज़ नहीं किया है कि जो ऐसे फाइनेंस के एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किए, कितने अपीयर हुए, कितने एब्सेंट थे। लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अगर हम उनके मान के चलते हैं कि हर एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर 24 स्टूडेंट्स थे तो आउट ऑफ 24 ओनली इधर 5 वर प्रेजेंट, इधर 6 वर प्रेजेंट, इधर 7 वर प्रेजेंट। बस यही 4 5 6 7 इसी फिगर के अराउंड इन एवरी एग्जामिनेशन हॉल बच्चे प्रेजेंट थे। अगर हम इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें हम VLW की बात करेंगे या उसके बाद जो FA यानी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करेंगे, उसके बाद जो हुआ है स्टॉक असिस्टेंट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की बात करेंगे कि उसमें बहुत सारी कैंडिडेट्स यानी जो जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे यानी जो अपीयर एग्जामिनेशन हुए थे, अपीयर एग्जामिनेशन में हुए हैं, उन बच्चों की तादाद बहुत कम रही है। खासकर अगर हम देखेंगे कि अकाउंट्स असिस्टेंट में जिसमें मोर देन 150 लाख और मोर देन 150 लाख 1.5 लाख 50 लाख यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट फार्म सबमिट किए थे टोटल, मतलब कैंडिडेट्स थे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि उसमें ओनली 80,000 शायद अपीयर हुए थे या बाकी एब्सेंट थे। इसी तरीके से जो स्टॉक असिस्टेंट में थे उसमें भी नियर अबाउट 30,000 टोटल थे या असिस्टेंट फार्मासिस्ट थे। इसी तरीके से जब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें भी हम जब बच्चों से बात करते हैं कि जो उन्होंने फिगर हमें बताई हैं उसके अगर हम मतलब एवरेज देखेंगे तो फिर इसमें भी यही आउट ऑफ इसमें तकरीबन 98,000 टोटल बच्चे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अपीयर कितने हुए हैं तब बस यही अराउंड 30,000 होगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने हमें फीडबैक दिया है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, उस मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि नियर अबाउट 30,000 अराउंड इसी फिगर के इर्द गिर्द एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन इसमें अपीयर हुए होंगे। इसके बाद जो असली फिगर आएगी कि इसमें कितने अपीयर हुए हैं वो तभी होगा जब SSB की तरफ से मेरिट लिस्ट आएगा, ये इस रिज़ल्ट स्कोर शीट आएगा तो उसी में पता चलेगा कितने अपीयर हुए हैं। क्योंकि अभी तक JKSSB ने कोई भी डेटा इसका रिलीज़ नहीं किया कि कितने अपीयर हुए, कितने एब्सेंट थे। लेकिन जो भी हम इस वक्त आपको फिगर बता रहे हैं, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे या टोटल अपीयर कितने हुए होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम जो बच्चे अपीयर एग्जामिनेशन हॉल में हुए हैं उनके कहने के मुताबिक कि जो फीडबैक हमें उन्होंने दिया है, हम उसी के मुताबिक आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में 5 प्रेजेंट थे, किसी में 6 प्रेजेंट थे, किसी में इससे कम या इससे ज़्यादा थे। बस इसी फिगर के अराउंड बाकी हम आपको ये बता रहे हैं। इसी अगर हम इस पे यकीन करेंगे कि जो बच्चों ने फीडबैक दिया है तो फिर हम यही कहेंगे कि अराउंड 30,000, फिर एक 2,000 ऊपर हो सकता है या एक 2,000 कम हो सकता है, यही 30,000 हो सकता है अराउंड आउट ऑफ 98,000 जो ऐसे फाइनेंस में अपीयर हुए हैं। अब रही बात JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, उसका रिजल्ट कब आने वाला है। क्योंकि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम जो पिछले कई महीनों से हुए हैं, खासकर VLW से लेकर जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट तक एग्ज़ाम्स हुए हैं या उसके बाद फिशरीज़ का हुआ है, हमने उन तमाम एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ किया है कि उनका रिज़ल्ट जो हुआ है वो यही किसी एग्ज़ाम में का रिज़ल्ट 10 दिनों के बाद आया है, किसी का 2 हफ्तों की में आया है, किसी का थोड़ा सा 20 दिन लगे हैं। मतलब 20 दिन से कम जो भी VLW के बाद जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तकरीबन 20 दिन से कम, 20 दिन से पहले उनका रिज़ल्ट आ चुका था। अगर हम जो VLW का एग्ज़ाम जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए थे, उसका एग्ज़ाम 10 दिनों के अंदर हुआ था। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग
एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक नया रिकॉर्ड है जो एसएसबी ने कायम किया है कि इतने लाखों की मोर देन 1 लाख एस्पिरेंट्स उनका रिजल्ट विद इन 10 डेज़ में डिक्लेयर करना, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड जेकेएसबी ने कायम किया है। इस तरीके से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट, या उसके बाद फिशरीज़, मतलब जेकेएसबी जिस तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं वो मतलब इट इज़ अप्रिशिएबल कि वो बहुत कम टाइम में इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और उस ट्रेंड को अगर हम मान के चलते हैं, जो ट्रेंड रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का एसएसबी ने कायम किया है, वीएलडब्ल्यू को रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, एफए यानी फाइनेंस असिस्टेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, या उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फिशरीज़ का जो था डिप्टी इंस्पेक्टर, तो अगर हम उस ट्रेंड को मान के चलते हैं तो हम यही कहेंगे कि जो ये हफ्ता है, इसी हफ्ते में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि डिक्लेयर होगा, बल्कि हम जो पिछले एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की जो ट्रेंड है, हम उस ट्रेंड को सामने रखते हुए अब ये कह सकते हैं कि इस हफ्ते में रिज़ल्ट आ सकता है। क्योंकि अब जेकेएसएसबी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, स्मूथली कर रहे हैं, विद फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, विद फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर वो रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत कम वक्त ले रहे हैं रिज़ल्ट बनाने में, रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में। और इस ट्रेंड को मद्देनज़र रख कर हम आपसे यही कहेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का रिज़ल्ट है वो जल्द आने वाला है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं दिनों में आ सकता है, और हम इस ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए आप तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो हो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का, वो इन्हीं दिनों में आने वाला होगा। क्योंकि जो ट्रेंड पिछले दिनों हमने देखे हैं, पिछले सिलेक्शन लिस्ट्स की देखे हैं, उसी ट्रेंड को मद्देनज़र रखकर हम आप तक ये रिज़ल्ट की एक एनालिसिस आप तक पहुंचा रहे हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में इसको एनालाइज करके हम आप तक इस रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक मैनर में आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब भी होगा, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही होगा, और हम अपने व्यूअर्स से उम्मीद करते हैं कि उनको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप जिस तरीके से आप हमें फीडबैक देते हैं और हमसे सवालात पूछते हैं, और हम उन सवालात को देखकर फिर आपको जवाब देते हैं वीडियो लेक्चर की शक्ल में, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके सवालात हैं, किसी भी, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग हो, सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग हो, जो या किसी स्टडी मटेरियल के बारे में हो, या कि सिलेबस के बारे में हो, जो भी क्वायरीज़ हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में उन क्वायरीज़ को मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे, हम आपकी हर एक क्वायरी का जवाब देने की कोशिश, भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।